गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सेक्शन 2 का यूनिट 2 का सेक्शन 2 में आ रहे हैं। ठीक है, आप लोग लाइव क्लास तो देखेंगे ही और साथ साथ ये जो वीडियो क्लास है उस पर भी ध्यान देंगे। तो इससे मतलब कि इसका टाइटल है द रिपल इफेक्ट्स ऑफ एंगर, यानी अचानक जो हम लोग गुस्सा आ जाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा निगेटिव मतलब इमोशन आ जाता है और फीलिंग भी उसी तरह से आ जाता है। इससे क्या होता है, डैमेज और मतलब कि पूरा मतलब हर्ट हो जाता है हमारे चारों ओर। तो इसका प्रभाव मतलब बहुत बुरा होता है। तो अब देखो कहानी क्या है कि मतलब स्कूल बस वो किसी भी क्षण पहुंचेगा। पार्थ जल्दी जल्दी गया टेबल पर ताकि वो अपना मिल्क पिए। तभी जो है भक्ति, पार्थ की छोटी बहन, वहाँ पहुँच गई। उसने एक प्लेट लिया अपने ब्रेकफास्ट के लिए। उसका हाथ गलती से टच कर गया जो ग्लास था मिल्क का, और मिल्क जो है पार्थ के यूनिफॉर्म पर गिर गया। अब पार्थ चिल्लाया, ओह नो, लुक तुमने क्या किया, देखो तुमने क्या किया, क्या तुम इसके पहले देख नहीं सकती थी अपना प्लेट। और पार्थ जो चिल्लाया भक्ति पर, उसका फेस जो है गुस्से से लाल हो गया। अब वो जो है मतलब कि भक्ति जो है मतलब अपना किताब करती है कि जो कि मैं बहुत ही सॉरी हूँ, क्षमा मांगती है पार्थ, मेरा ये मतलब नहीं था। लेकिन पार्थ जो है वो भक्ति को मतलब कि उसका जो वो क्षमा मांगना भी पूरा नहीं करने देता है और वो चला गया अपने रूम में कि चेंज करे। अब उसका दूसरा यूनिफॉर्म आयरन नहीं था। अब वो चिल्लाता है, मैं क्या पहनूंगा, कैसे मैं ये मतलब कि ये यूनिफॉर्म पहन कर जाऊंगा। पार्थ ने सोचा। अभी भी उसको बहुत गुस्सा था भक्ति पर। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, बल्कि वो पहने, केवल उसको पहनना था वो मतलब मुड़ा चुड़ा यूनिफॉर्म। उसने सुना कि बस ड्राइवर वो बजा रहा है, हॉर्न दे रहा है बाहर में, लेकिन उसने जो है अभी तक अपना बैग भी नहीं पैक किया था। इवेंचुअली उसकी माँ ने कहा स्कूल बस को कि वह जाए और वो ड्रॉप कर देगी पार्थ को स्कूल। वो सारे रास्ते प्रे करता रहा कि उसका क्लास टीचर जो है अच्छे मूड में हो और माफ़ कर दे उसको कि वो लेट से आया। लेकिन कोई भी प्रेयर पार्डन का काम नहीं किया उसके डीके सर के लिए। पार्थ का पनिशमेंट था कि वह ग्राउंड में जाए और 1 माइल दौड़े। बड़ा ही एम्बेरस उसको लगा। सारे रास्ते मतलब कि वो दौड़ता रहा और अंदर से ही अंदर वो जलता रहा गुस्सा में। उसने भक्ति को अपने पनिशमेंट के लिए ब्लेम किया और उसका जो मतलब वेटिंग था कि मतलब कि वेट कर रहा था कि कब वो घर जाए उसे डांटे। वो बहुत थक गया था और क्योंकि उसका गुस्सा से वो और भी थक गया था। जब वो घर लौटा उसने देखा भक्ति जो है पढ़ रही थी अपना ज्योग्राफी टेस्ट के लिए। चेन्नई कैपिटल है तमिलनाडु का। भक्ति जो है याद कर रही थी कैपिटल जो था इंडियन स्टेट्स का। पार्थ एंटर कर गया रूम और उसने सुना भक्ति की आवाज़ को। अब उसको वो चिल्लाने लगा कि यू फूल, चेन्नई कैपिटल नहीं है, मद्रास कैपिटल है तमिलनाडु का। इतना कह के उसने उसका ज्योग्राफी नोटबुक ले लिया और उसका पेज को फाड़ दिया। पार्थ हमेशा कन्विंस रहता था कि वही सही है। भक्ति ने कलेक्ट किया वो जो टुकड़ा था, मतलब कि टुकड़ा टुकड़ा पेपर का हुआ था, और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। इस तरह से पार्थ ने तरीका ढूंढा कि मतलब कैसे भक्ति को वो सजा देगा। जस्ट देन उन्होंने अपनी माँ की आवाज़ सुनी डिनर के लिए। कम ऑन किड्स, डिनर रेडी है, मैंने तुम लोगों के लिए पाव भाजी आज बनाया है। व्हाट, पाव भाजी? लेकिन मैंने तो कहा था आपको आज की रात पिज़्ज़ा बनाने, आप क्यों नहीं मेरी बात सुनती हैं? पार्थ जो है गुस्से से उबल पड़ा। तो उसकी माँ ने मतलब कि देखा एक पल के लिए, वो एनफ था कि वह फिनिश करे अपना डियर को। जल्दी जल्दी उसने डिनर निकलना शुरू किया जितना तेज़ी से वह कर सकता था और रूम से बाहर भागा। कुछ समय के बाद उसके पिता लौटे काम से। उन्होंने पार्थ का रूम मतलब कि पार्थ के रूम में गए। पार्थ बिस्तर पर लेटा हुआ था, कुछ और पढ़ रहा था। अब पापा ने पूछा, तुम्हारा दिन कैसा बीता डियर? पार्थ टूट पड़ा, गुस्से से पिता को बोला अपनी सारी घटनाएं उस दिन की। उसके पिता ने चुपचाप सुना बड़े ही ध्यान से, फिर शांत होकर कहा, स्पिलिंग मिल मैंने मिल्क का गिरना एक एक्सीडेंट था। तुम गुस्सा हो गए और तुम जो महसूस करने लगे कि तुम्हारा एक लॉस हुआ, एम्बेरस हो गए कि तुम स्कूल कैसे जाओगे इस मतलब कि ऐसे यूनिफॉर्म में। लेकिन तुमने क्या कभी अपने जीवन में आज तक कुछ नहीं गिराया है? और तब जो है तुमने मतलब इंसल्ट महसूस नहीं किया जबकि तुमको पनिश किया गया। लेकिन तुम मुझे बताओ, क्या तुम विल यू मिस योर बस? बट इफ़ यू मेक इट टू हैबिट टू पैक योर बैग एट द नाइट बिफोर, कि तुम बस मिस नहीं करते। अगर तुम्हारी आदत बनी रहती कि तुम बैग को रात में ही मतलब तैयार कर लेते। तुम गुस्से में उबल रहे थे। भक्ति का नोटबुक फाड़ा, उसके पेज को।
उसको हर्ट किया, फिर तुमने मतलब मम्मी पर भी उबल पड़े क्योंकि तुमको पिज़्ज़ा नहीं मिला डिनर के लिए। तो एक पर्सन गुस्सा होता है जब चीज़ें उसकी उसकी वो जैसा चाहता है वैसा नहीं होता है, ऐसा पर्सन वो जल जाता है उसमें, और फिर क्या होता है, हर्ट होता है, दूसरों को वो दुख पहुंचाता है। डू यू लाइक टू बर्न, क्या तुम जलना चाहते हो? पार्थ जो है अब जो है मतलब कि नंबल करने लगा, अब उसको महसूस होने लगा नहीं मैं इस तरह का मतलब फीलिंग नहीं है, लेकिन अब मैं क्या करूं? तुम्हें भक्ति और मम्मी से माफ़ी मांगना चाहिए क्योंकि तुमने उनको मतलब हर्ट किया अपने गुस्से से। तुमको जो है सुलझाना है कि तुम ये भी रिजॉल्व करो कि कभी गुस्सा नहीं होगे, पापा ने कहा। और जिस तरीके से नया नाम था मद्रास का चेन्नई है, उन्होंने पार्थ को मतलब कि विंक किया जैसे ही उन्होंने रूम को छोड़ा। पार्थ ने महसूस किया अपना मिस्टेक को और वह तुरंत ही जो है क्षमा मांगने और तय किया स्ट्रांगली कि फिर से वो गुस्सा किसी के साथ नहीं होगा। बस यही स्टोरी मतलब है, और इससे हम लोग को सबक भी मिला कि हम लोग को कभी किसी से गुस्सा नहीं करना चाहिए। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।